हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आज के नई ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको लोस्ट हुई डीएमसी या डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाके अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे पहुंच जाना है। और उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उसके बाद आपने क्विक लिंक्स के ऊपर जाना है। ठीक है, क्विक लिंक्स के ऊपर आपने ट्रांसक्रिप्ट री इश्योर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर जाना और यहाँ जाके आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जाने के बाद हम सारी टर्म एंड कंडीशन देखेंगे और कैसे कैसे अप्लाई करना है अपने लॉस्ट हुई डीएमसी को री इश्यू करवाने के लिए, या डिग्री को या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को। ठीक है, इसकी टर्म एंड कंडीशन रहेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप चाहेंगे, जैसे ये मैंने बताया है, आपने इस लिंक पे जाना और यहाँ पे क्या जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, देखिए आपके आगे वेलकम टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अप्लाई नाउ है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, री इशू डीएमसी और डिग्री के लिए पोर्टल है और उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। उन चीज़ों में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सारा कुछ बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपको आ गया है प्रोसीजर फॉर ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो हम डीएमसी के लिए देख रहे हैं। तो लॉस्ट हुई डीएमसी या डिग्री के लिए आपने, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ से पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, री इशू डीएमसी करवानी है या डिग्री करवानी है। अगर हमारी लॉस्ट हो गई है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमने फ्रेश ही लेना है, तो क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप इनको पढ़ लेना। कि अगर आपका फ़ोन नंबर ज़रूरी है, आपको ईमेल आईडी देना ज़रूरी है, आपको जो अपलोड करनी है सिग्नेचर या फ़ोटो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, आपने जो स्कैन कॉपी इसके अंदर अपलोड करनी है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, आपने फ़ीस पे करनी है, आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करनी है, या जो भी और चीज़ें रहेंगी कि कैसे कैसे करनी है, आपको इतना बताएगा। बाकी मैंने आपको डिटेल में यहाँ से बताता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे री इशू करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया था और हम जाते हैं फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे आगे ये वाला पोर्टल आ जाएगा। उस पोर्टल को हमने लॉगिन और पासवर्ड डालने से पहले हमें यहाँ पे सारा साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए आपका नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ओटीपी आएगा। जब हम नीचे यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उस अकाउंट को एक्टिवेट होने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। ईमेल और आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो हमारे आगे पास ये वाला पोर्टल आ जाएगा। उस पोर्टल पे हमने जाके क्या करना है, उस पोर्टल पे जाके हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी ये हो गया, दोबारा से हम डालते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेंगे तो उसके बाद आपके आगे ये वाला पोर्टल आ जाएगा। उस वाले पोर्टल पे जाने के बाद हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारी अपनी डिटेल डालनी है। जैसे आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल है या फीमेल है, आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। तो एग्जांपल के लिए आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लिए डुप्लीकेट डीएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए जैसे कि हमने एक डमी ले लिया है, तो हमने कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अप्लाई किसके लिए हम कर रहे हैं, लॉस्ट डीएमसी के लिए कर रहे हैं, पोस्टल एड्रेस हमने डाल के क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपने रीज़न देना है कि आपकी लॉस्ट हो गई या डैमेज हो गई है या आपने करेक्शन करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा लॉस्ट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना, नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट अपना लिखना। अब प्राइवेट होता है तो आपने डिस्टेंस से किया, रेगुलर किया तो आपने यहाँ पे रेगुलर जो भी आपका कॉलेज था वो आपने लिख देना है। नेम ऑफ द एग्ज़ाम, आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया है, आपका कौन सा था, हमने कहा बैचलर ऑफ कॉमर्स था। जो भी आपका था एग्ज़ाम वो आपने फिल कर देना है। अगर आपका अदर्स में आ रहा है तो आपने साइड में जाके लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका यहाँ पे नहीं मिलता तो आपने अदर्स में जाके यहाँ पे XYZ जो भी आपका है वो लिख देना है। अपना सेशन लिखना है, आपका कौन सा सेशन था,
जिस भी सेशन की आपकी लॉस्ट हुई है आपने लिख देना है। लेट्स सपोज करो आपकी 2014 थी, जो भी थी। कोर्स टाइप आपका एनुअल था, सेमेस्टर था, मैंने कहा सेमेस्टर था। कोर्स ड्यूरेशन आपकी कितनी थी, तो मैंने कहा मेरे 6 सेमेस्टर थे। रोल नंबर आपने जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल देना है आपने, ठीक है। और जो भी आपका रिजल्ट था, पास थे फेल थे, ऑब्वियसली पास होंगे तो जब भी आपका होगा आपके कितने मार्क्स थे, जो भी आपके मार्क्स थे मैक्सिमम मार्क्स आपने डालना है। जो भी आपका डिवीज़न आया था, फर्स्ट भी था, ऑनर्स आया था या फर्स्ट आया था, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओरिजिनल DMC फोटो कॉपी रिक्वायर्ड इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास जो आपकी लॉस्ट हुई DMC है या जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री है तो डिग्री आपने करना है, या रजिस्ट्रेशन कार्ड या करेक्शन स्लिप, मर्ज और कंबाइन इन ए सिंगल PDF बिफोर अपलोड, ठीक है। तो इसका कहने का पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, अगर ओरिजिनल DMC की फ़ोटो कॉपी रिक्वायर्ड इफ़ अवेलेबल, ठीक है, अगर आपके पास जो लॉस्ट हुई है अगर उसकी है कॉपी है, फोटो कॉपी है, तो आप इसको अपलोड कर दीजिए DMC की या डिग्री की, जिसके लिए भी आप अप्लाई करें। एंड रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर या करेक्शन स्लिप, मर्ज और कंबाइन इन ए सिंगल PDF JPG बिफोर अपलोड, ठीक है। ओनली PDF फाइल अलाउ, साइज मस्ट बी 100 KB से 300 KB रहेगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये फाइल अपलोड यहाँ पे कर दी है, ठीक है। करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट, ओनली PDF अलाउड। देखिए जो एरर आया था वो JPG फाइल हो गई थी, तो मैंने इसको PDF में कन्वर्ट करके PDF यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आपसे यहाँ पे फ़ोटो मांग रहा है और आपके यहाँ से सिग्नेचर मांग रहा है। ये आपने क्या करना है, दोनों चीज़ें अपलोड कर देनी है। देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे डमी अपना अपलोड करना है। डमी अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड में गए और मैंने जो फाइल बनाई हुई है डमी, तो मैंने क्या किया, डमी एक पिक अपलोड कर दी और उसके बाद क्या कर दिए, डमी सिग्नेचर अपलोड कर दिया, ठीक है। आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे और अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना फ़ोटो आएगा, यहाँ पे आपके अपने खुद की सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके आगे ये सारा आ जाएगा परफॉर्मा बन के। और उसके बाद क्या करना है, अगर सारी चीज़ें जो भी आपने भरी हैं वो अगर करेक्ट हैं, तो दोस्तों देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कांटे कांटे नहीं है, यहाँ पे आपकी पिक आएगी। मैंने एक डमी ऐसी किसी की पिक नहीं है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं ये एक सिग्नेचर मैंने जो एक JPG फाइल बना के अपलोड किए थे, तो यहाँ पे ये अभी आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, एग्री करना है और आपकी पेमेंट करनी है, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट का पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट का पोर्टल पे आपने क्लिक करने के बाद और आपने सारी अपनी पेमेंट करनी है। इस तरह आप जो अपना सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पेमेंट होने के बाद जो भी आपने एड्रेस डाला हुआ था उस एड्रेस पे आपके घर पे वहाँ पे पहुँच जाएगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी से लेना है, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने रखा है अगर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बाय हैंड कलेक्शन, अगर आपको सर्टिफिकेट बाय हैंड लेना है यूनिवर्सिटी से, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आप क्लिक करके यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट हैंस फोर्थ एज पर ऑर्डर्स ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि जो हायर अथॉरिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एडिशनल फीस ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ विल बी चार्ज फॉर कलेक्शन ऑफ एनी सिंगल डॉक्यूमेंट और ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय हैंड फ्रॉम द सर्टिफिकेट सेक्शन, ठीक है। तो कहने का पॉइंट ये है, अगर आपने बाय हैंड वहाँ से लेना है तो आपको 1000 फीस और देनी है। सो दैट मे बी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और समझ आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे और कमेंट करना अगर आपको और कुछ पूछना हो तो। थैंक यू दोस्तों।